नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभा प्रताप सिंह और आप अभी देख रहे हैं दास्तान। जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी जून का महीना है, गर्मी बेइंतहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको लग ही रहा होगा कि मैं किस तरह फैन चल रहा है और मैं आराम से महसूस कर रहा हूं कि गर्मी बहुत तेज़ी से अपना प्रभाव जमाए हुए है। दोस्तों, क्या होता है ना, जब हम किसी कार्य के प्रति बहुत पैशनेट होते हैं ना और उस कार्य को करना ही चाहते हैं कि वो कार्य एक समयबद्ध सीमा में पूर्ण हो जाए, और उस समय हम जिस उम्मीद से काम करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि काम उस उम्मीद हमारी डेस्टिनी क्या चाहती है। मान लीजिए मैं चाहता था कि काम जल्दी हो, पेपर जल्दी हो, बट नहीं हुआ। कोरोना आ गया और पेपर की जो डेट थी वो एक्सटेंडेड हो गई, आगे की ओर बढ़ गई और मैं वेट कर रहा हूँ। तो हर काम हमारे हिसाब से नहीं हो सकता है ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो भगवान जब भी चाहता है तभी होते हैं। हाँ, होते हैं, देर लग सकती है, लेकिन काम कि ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहता मैंने बचपन से आज तक। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं मिली, काफ़ी कुछ चीज़ें छूट गई। स्पेशली वो जो मेरे दिल से ज़्यादा वास्ता रखती थी, वो चीज़ें छूट गई। किसी से प्यार हुआ और सिर्फ अपने टारगेट को मद्देनज़र रखते हुए उस प्यार को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो प्यार इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता था जितना कि लायक। और क्या होता है, जब हम लोग किसी गरीब फैमिली में जन्म लेते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों की कुछ बंदिशें होती हैं। हम चाहकर भी किसी से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि गरीबों के लिए, वंचित लोगों के लिए प्यार नहीं होता, उनके लिए संघर्ष होता है। उनका पहला जो ध्येय होता है अपने गोल को पाना और अपनी फैमिली को संभालना। फैमिली को संभालना एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसे संभालना बहुत ज़रूरी है। कि एक बंदा एक ऐसी फैमिली से आता है जो गरीब है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो बंदा डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहता है। उसके पास वर्क ज़्यादा होता है, उसके पास टेंशन्स ज़्यादा होती हैं, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, सिचुएशन उसकी ज़्यादा ख़राब होने के कारण वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कमज़ोरी का शिकार रहता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे फैमिली से रिलेटेड हो। लेकिन फिर भी वो काम करता है, अपने लक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है। अगर मैं अपने केस के बारे में कहूँ कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें आई, कुछ चीज़ों के आने से क्या हुआ कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सका जिन चीज़ों को हम पाना चाहता था। डेफिनेटली इसलिए नहीं कर सका कि हम उन चीज़ों को पाना चाहते थे, लेकिन उन चीज़ों को पाने के चक्कर में कहीं दूसरा काम न बिगड़ जाए। रोमांस, इश्क, मोहब्बत, शायरी, लेखन, जितना कुछ था ना, सब धीरे धीरे खिसकने लगा। क्योंकि जब टारगेट आपका एक होता है तो ये चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। जब ये चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती है ना, तो हमारे अंदर की जो गतिशीलता है ना, वो एक काम के प्रति समर्पित हो जाती है और हम उसी काम को करते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ ब्लॉग लिखना चाहिए, कुछ स्टोरीज़ लिखनी चाहिए, जिससे कि लोगों को हम एक अच्छा मैसेज दे सकें और मैसेज के साथ साथ उन्हें थोड़ा एंटरटेनमेंट करा सकें, उन्हें हंसा सकें, एक प्यार लाए। और वो चीज़ लाना चाहता हूँ कि यार कैसे खुश रहा जाए, लोगों को खुश रखा जाए, और वो चीज़ कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और छोटी छोटी चीज़ें होने के साथ साथ इनमें जो रस होता है ना, किसी चीज़ को पाने के प्रति जो जिज्ञासा होती है, वो बहुत ज़्यादा रोचक होती है। उसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला होता है। आगे की कहानी की बात करें तो वही है कि यार लॉकडाउन में कहीं जा भी नहीं सकते हैं, रूम में रहना है, कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, अच्छा नहीं लगता है। फिर भी सोचता रहता हूँ यार कुछ पढ़ता रहूँ, और पढ़ने के साथ साथ थोड़ा लोगों से कनेक्ट हो सके, ताकि उनकी जो हाव है, उनके जो विचार हैं, उनका अपना ओपिनियन क्या है किसी पार्टिकुलर इशू को लेके, उसमें हमारी क्या राय है। इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो समझ आता है कि यार सोशल सर्विस के लिए ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं। और जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।